जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर लिब्रा असेंडेंट जून 2023। तुला लगन के जातकों के लिए जून माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 7 नंबर लिखा हुआ, इसका मतलब आपका तुला लगन है, जो कि एक चर लगन है, वायुतत्व लगन है। इस लगन के जातक तो जातिकाएं में चर लगन होने के कारण ये व्यक्ति अपने व्यवहार को, स्वभाव को हमेशा बदल लेते हैं, बदलने का प्रयास करते हैं। ये एक ही बात पर अड़े नहीं रहते। इसी कारण हर व्यक्ति के साथ काफ़ी हद तक ये कंफर्टेबल फील करते हैं, या कह सकते हैं कि और अन्य व्यक्ति भी इनके साथ जो है वो काफ़ी अच्छा महसूस करते हैं। साथ ही घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं। साथ ही लग्जरियस चीज़ों के प्रति आकर्षण, इनमें हमेशा उनके प्रति आकर्षण बना रहता है। तो कुछ इस प्रकार का स्वभाव इनका पाया जाता है। अब देखिए, यहाँ पर जून माह के अंतर्गत सबसे पहले लगन के मालिक जो कि शुक्र बनते हैं, दशम भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे और शुक्र का गोचर पूरे माह दशम भाव में कर्क राशि में गोचर करने वाले हैं। मेन फोकस इस समय में अपने कार्यक्षेत्र की ओर ज़्यादा करते हुए दिखाई देंगे, जहाँ पर आपको आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर का भी काफ़ी हद तक एक यहाँ पर सहयोग होने के साथ साथ थोड़ा सा वहाँ पर वे आप पर प्रभाव ज़्यादा छोड़ते हुए दिखाई देंगे, ऐसा कह सकते हैं। और यहाँ पर क्योंकि शुक्र और मंगल का एक आकर्षण योग भी बनता है, शुक्र का प्रभाव भी दशम में, यहाँ पर आप प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छे से करते हुए दिखाई देंगे। वर्क प्लेस पर अपने आप को प्रेजेंट करने का जो तरीका रहेगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र के अंतर्गत हो सकता है कुछ ऐसा डेकोरेटिव टाइप, मतलब आप वहाँ पर कुछ साफ़ सफाई से या साज सज्जा से संबंधित कुछ ऐसे काम भी वहाँ पर आप करवाते हुए दिखाई दें, तो ये भी संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। वहीं शुक्र की दृष्टि चतुर्थ भाव पर कहीं ना कहीं घर में भी वाहन से संबंधित या घर के अंतर्गत इंटीरियर डिजाइनिंग रिलेटेड वर्क आप कराते हुए नजर आए, तो वो भी संभावना यहाँ पर बनती है। घर का सुख भी कह सकते हैं, उसकी भी वृद्धि होती हुई यहाँ पर दिखाई देगी। तो ये भी संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखती है। साथ ही यहाँ पर आपको स्त्री पक्ष से संबंधित स्त्री पक्ष से लाभ आपको कार्य क्षेत्र के अंतर्गत वहाँ पर दिखाई दे सकता है, तो वो भी संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखती है। खासकर एक बात और है कि यहाँ पर आप और आपका लाइफ पार्टनर, या तो आपका, अगर आप अविवाहित हैं तो हो सकता है आपको आपका इस समय के अंतर्गत लाइफ पार्टनर अपने वर्क प्लेस से जुड़ा हुआ या कार्य क्षेत्र वर्क प्लेस पर ही मिल जाए, ये भी संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। और यहाँ पर आपका लाइफ पार्टनर सप्तमेश का संबंध मंगल नीच का है। इस समय के अंतर्गत थोड़ा सा लाइफ पार्टनर का वैल्यू सिस्टम थोड़ा अप डाउन महसूस करेंगे, और उसी के साथ वो आपको वर्क प्लेस पर सपोर्ट तो कर रहा है, लेकिन काफ़ी हद तक अपने आप को कमज़ोर भी महसूस कर रहा है, या हो सकता है आपके किसी न किसी काम में वो व्यवधान भी डाल दे, सहयोग करता हुआ व्यवधान डाल रहा है। एक व्यक्ति होता है कि जो सपोर्ट तो कर रहा है, पता लगा आप एक काम को सपोर्ट करते करते उसने गलतियाँ ज़्यादा कर रहा है, और आपको फिर ऐसा लगेगा कि मेरे को सपोर्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है। वो एक ऐसी स्थिति भी, कन्फ्यूज़न की स्थिति, क्योंकि आपके लगन पर केतु भी चल रहा है, तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न तो आपके जीवन में आ ही रहा है, चल रहा है ये स्थिति। वैसे तो अब गुरु की दृष्टि जब से पड़ रही है तो आपको काफ़ी हद तक आराम है, ये कह सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आगे हम देखें तो सूर्य का प्रभाव जो कि 15 जून तक वृषभ राशि के अंतर्गत आय भाव का स्वामी बनकर 15 जून तक गोचर करने वाले हैं, जहाँ पर बुध का भी साथ मिलेगा, लेकिन 7 जून के बाद मिलेगा। तो इससे पहले सूर्य के प्रभाव को देखिए, सूर्य अष्टम भाव के अंतर्गत वृषभ राशि के अंतर्गत रहेंगे, आय भाव का स्वामी। थोड़ा सा इनकम को करने में, मतलब आय प्राप्ति के में थोड़ी सी कष्ट सहकर, कष्ट की स्थिति के बाद तब आपको आय प्राप्ति होगी, और वो अकस्मात होगी, अचानक से होगी। हो सकता है कि जब आपको लगे कि यहाँ से अब पैसा नहीं आएगा, तब जब आप उम्मीद छोड़ दोगे तो तुरंत वहाँ से आ जाएगा, ये कह सकते हैं, आने की संभावना काफ़ी प्रबल हो जाएगी। तो उस समय के अंतर्गत आएगी, एक ऐसी स्थिति में यहाँ पर देखने को मिलेगी। साथ ही इस समय के अंतर्गत ससुराल पक्ष के जो लोग होंगे उनका थोड़ा प्रभाव आपके ऊपर ज़्यादा बढ़ जाएगा, या फिर उनकी बातों को ज़्यादा मानना पड़ेगा, ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी, तो वो भी संभावना यहाँ पर देखने को मिलेगी। इस समय के अंतर्गत सूर्य का प्रभाव आपकी वाणी भाव पर भी रहेगा, और वाणी भाव का स्वामी मंगल भी नीच का, लेकिन थोड़ा सा अपनी वाणी पर ध्यान रखना है। थोड़ा अहंकार वश आप कुछ गलत बातों का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे तो
आपकी वाणी में काफ़ी प्रभाव आएगा, ओजस्वी वक्ता की तरह से आप अपनी बातों को रख पाएंगे, काफ़ी आत्मविश्वास रहेगा आपकी वाणी के अंतर्गत। लेकिन इसके बावजूद भी मंगल का प्रभाव नीच राशि में, दशम भाव में, लेकिन वही वाणी का उपयोग जब आप अपने कार्यक्षेत्र में करोगे तो थोड़ा सा आप वहाँ पर कड़वी और कठोर वाणी का प्रयोग करते हुए दिखाई दे सकते हैं, तो वो भी संभावना यहाँ पर बनेगी। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे सूर्य का प्रभाव रहेगा। सूर्य मिथुन राशि में नवम भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे, आय भाव का स्वामी भाग्य भाव में। विशेषतः यहाँ पर अगर देखें तो 24 जून के बाद तो अच्छी स्थिति आपके लिए दिखाई देती है, क्योंकि 15 जून के बाद से सूर्य का गोचर मिथुन राशि में और 24 जून के बाद से बुध का, जो भाग्य के स्वामी बुध भी हैं, वो भी वृषभ से मिथुन में चले जाएंगे। तो ये प्रभाव आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा कि कह सकते हैं कि 24 जून के बाद स्थिति अच्छी है आपकी आय को लेकर। आय में भाग्य के साथ मतलब आय के लिए भाग्य का साथ आपको मिलता हुआ नजर आएगा, या इच्छा पूर्ति, कोई ऐसी इच्छा जिसको जो आप चाहते हैं, कोई कामना आपकी ऐसी है, तो वहाँ पर भी भाग्य का साथ मिलेगा और आपकी वो इच्छा पूर्ति होती हुई दिखाई देगी। तो ये सारी संभावनाएं भी इस समय में आपको देखने को मिलेगी, खासकर 24 जून के बाद से स्थिति अच्छी कह सकते हैं। सूर्य का प्रभाव नवम भाव में रहेगा। आत्मिक स्तर पर आप कुछ ऐसे धार्मिक अनुष्ठान भी करते हुए दिखाई देंगे, पिता की सेवा या पिता से जुड़े हुए कुछ ऐसे कर्म आप करते हुए दिखाई देंगे। थोड़ा पिता की बातों को भी मानना ज़्यादा पड़ेगा इस समय के अंतर्गत, पिता की, गुरु की बातों को ज़्यादा मानना, ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी, क्योंकि उनके कहीं ना कहीं स्वाभिमान में विशेष तौर पर वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। यहाँ पर सूर्य की दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर भी रहेगी, विशेषतः आपके मतलब आपको काफ़ी ऊर्जावान, पराक्रमी और साहसिक बनाएगी। तो ये एक अच्छी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। इसके बाद देखिए सूर्य के बाद मंगल का प्रभाव, मंगल 1 जुलाई तक कर्क राशि में है, मतलब पूरे जून माह के अंतर्गत मंगल कर्क राशि के अंतर्गत आपके दशम भाव में रहेंगे। देखो, लगन के मालिक के साथ धन भाव के स्वामी का संबंध ये बताता है कि इस माह के अंतर्गत पूरे माह आपका ध्यान आपके कार्य क्षेत्र पर, वहाँ पर आप धन, अपनी मेहनत, अपने एक्स्ट्रा के जो एफर्ट आप लगा दोगे इस माह के अंतर्गत, उससे आप काफ़ी अच्छा धन आप अर्जित करते हुए दिखाई देंगे। तो ये भी संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। थोड़ा सा अपने से ऊपर के जो वर्ग के लोग हैं अपने कार्य क्षेत्र पर, उनका आपको ध्यान रखना है कि उनसे थोड़ा व्यवहार सही तरीके से करना है, अन्यथा वहाँ पर थोड़ा झगड़ा होने की संभावना बन सकती है। आप देखिए यहाँ पर मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी आपके लगन पर, विशेषतः केतु का प्रभाव चल रहा था, मंगल की चौथी दृष्टि भी पड़ रही है। काफ़ी हद तक आप में थोड़ा सा जल्दबाजीपन थोड़ा ज़्यादा आ सकता है, धैर्य की थोड़ी कमी रह सकती है, थोड़ा कन्फ्यूज़न आपका बढ़ सकता है इस माह के अंतर्गत। यहाँ पर आपको थोड़ा जिद्दीपन अपना इन सब चीज़ों से थोड़ा बचना है, किसी भी चीज़ को लेकर ज़्यादा जिद नहीं करनी है, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है, अपने क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखना है, क्योंकि यहाँ पर आपका ऊर्जा और आवेश बढ़ता हुआ इस माह में आपको देखने को मिलेगा। अब इस ऊर्जा और आवेश का सही उपयोग अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में करते हैं तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध होगा, अन्यथा ये आपको सर दर्द की भी शिकायत दे सकता है, आपको परेशानी दे सकता है, कष्ट की स्थिति ला सकता है। तो थोड़ा सा सावधान आपको रहना चाहिए। वहीं मंगल की सीधी दृष्टि रहेगी चतुर्थ भाव पर, सातवीं दृष्टि रहेगी। शुक्र का भी प्रभाव है, तो ठीक रहेगा कि हो सकता है कि घर में थोड़ा आर्गुमेंट वगैरह हो, फिर बाद में फिर नॉर्मल होकर फिर प्यार प्रेम भाव की स्थिति के अंतर्गत आ रहे हैं। तो ये दोनों ही संभावनाएं यहाँ पर देखने को आपके घर के स्तर पर देखने को आपको मिलेगी। वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि, ये थोड़ा आपके लिए दिक्कत वाली है, क्योंकि शनिदेव यहाँ पर जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को बता रहे हैं। वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि पंचम भाव पर और शनि का वक्री प्रभाव भी आ रहा है। थोड़ा यहाँ पर आप देखिएगा कि आपको शिक्षा के क्षेत्र में, प्रेम संबंधों के क्षेत्र में, विशेषकर आपके प्रेम संबंधों के क्षेत्र में आपके जल्दबाजी के अंतर्गत कुछ मतभेद, या फिर आप एक ऐसी स्थिति के अंतर्गत आ रहे हैं मतलब या तो हाँ या फिर बिल्कुल ना, इस तरीके की स्थिति में ऐसी अवस्था के अंतर्गत हो सकता है कि लव रिलेशनशिप, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव वक्री भी अवस्था में है, तो अब आप देखेंगे कि पुराने पिछले प्रेम संबंध आपके समीप आएंगे, मतलब कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में आप आएंगे, पिछले पुराने संबंधों के साथ आप आगे बढ़ेंगे। अब इन संबंधों के अंतर्गत भी आप एक ऐसी स्थिति के अंतर्गत हो सकता है कि आपका पुराना लव पार्टनर आपके समीप आए। अब आप उनसे ये कहे कि या तो मतलब हम आगे बढ़ेंगे या फिर बिल्कुल आज से बिल्कुल ख़त्म करेंगे, कि इस तरीके की स्थिति में आप आ सकते हैं। या फिर आपका जो करंट लव पार्टनर भी है उसके साथ भी आपका ये संबंध इस समय के अंतर्गत ये स्थिति आ सकती है इस माह में कि बिल्कुल या तो हाँ या फिर ना, ऐसी स्थिति के अंतर्गत आप चल सकते हैं। तो थोड़ा सा संतान के साथ भी मतभेद की स्थिति इस समय में रह सकती है, तो थोड़ा आपको ध्यान यहाँ पर रखना चाहिए। अब वहीं पर आगे अगर हम देखें तो बुध का प्रभाव, बुध इस माह के अंतर्गत 2 बार राशि परिवर्तन कर रहे हैं, 3 राशियों में भ्रमण करेंगे। कह सकते हैं कि 7 जून तक बुध मेष राशि के अंतर्गत,
फिर वृषभ राशि के अंतर्गत 7 से 24 जून और 24 जून के बाद मिथुन राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे। विशेषतः यहाँ पर आप देखेंगे कि 7 जून तक का प्रभाव बुध का सप्तम भाव के अंतर्गत गुरु के साथ है, राहु के साथ है, जो कि आपके व्ययेश भी बनते हैं, भाग्येश भी बनते हैं। विशेषतः यहाँ पर काफ़ी हद तक आपको आपका दूर देश प्रदेश के साथ आपका व्यापार का संबंध बन रहा था, यही कह साथ ही वहाँ पे थोड़ा भाग्य के लिए भी अच्छा था कि भाग्य का साथ वगैरह मिल रहा है, भाग्य का स्वामी बुध भी वहाँ पर जाकर बैठे हैं और कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट की ओर आप बढ़ रहे थे कि आपका काफ़ी हद तक इन्वेस्टमेंट उसमें आपका यहाँ पर व्यापार के अंतर्गत आपका चल रहा था, या हो सकता है लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, उन पर भी आपका खर्चा हो रहा हो। ये सारी संभावनाएं यहाँ पर बनती हुई दिख रही थी और साथ साथ पार्टनर्स के अंतर्गत भी आप कहीं ना कहीं ड्युअलिटी के अंतर्गत जा रहे थे। हो सकता है कि एक पार्टनर के साथ साथ आप कहीं किसी अन्य दूसरे पार्टनर को भी आप अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत या फिर अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं किसी अन्य पार्टनर को भी आप सर्च कर रहे थे, खोज रहे थे। ये संभावनाएं यहाँ पर बन रही थी। अब इसके बाद देखिए बुध की दृष्टि भी लगन पर पड़ रही थी, जो काफ़ी हद तक आपको इंटेलेक्चुअल लेवल पर भी आपको सपोर्ट कर रही थी, तो वहाँ पर फायदा था। अब इसके बाद देखिए बुध का वृषभ राशि में 7 से 24 जून गोचर जो रहेगा, व्ययेश बनकर भी, भाग्य का स्वामी बनकर भी अष्टम भाव में। विशेषतः ये समय 7 से 24 जून का ऐसा समय है जो अकस्मात धन लाभ के लिए अच्छा है, भाग्य का साथ आपको मिल सकता है, हो सकता है कि पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो, या अगर आप कोई पैतृक कार्य भी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको भाग्य के साथ मिलेगा, आपको लाभ मिलेगा। या फिर आप अंडर द ग्राउंड रिसोर्सेज रिलेटेड वर्क भी कर रहे हैं तो वहाँ पर भूमिगत चीज़ों से संबंधित भी काम कर रहे हैं, वहाँ पर भी आपको फ़ायदा मिलेगा। या आप डेटा से रिलेटेड कोई मतलब कहीं ना कहीं आप डेटा एनालिसिस रिलेटेड जॉब में अगर हैं आप, तो वहाँ पर भी आपको फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई देगा, वहाँ पर भी आपको लाभ मिलेगा। वहीं बुध और सूर्य का संबंध रहेगा 7 से 24 जून, खासकर 7 से 15 जून तक, क्योंकि 15 जून तक सूर्य भी रहेंगे। वाणी से संबंधित काम में आपको लाभ मिलेगा, कम्युनिकेशन रिलेटेड वर्क में आपको फ़ायदा मिलेगा और आप अच्छे से अपनी बातों को रखते हुए नजर आएंगे, तो वो एक अच्छा प्रभाव भी देखने को आपको मिलेगा। ससुराल पक्ष से भी भाग्य की प्राप्ति यहाँ पर 7 से 24 जून में आपको देखने को मिल सकती है। इसके बाद 24 जून का भाग्य का स्वामी भाग्य भाव में, विशेषतः ये अच्छा है, धार्मिक कार्यों के लिए भी अच्छा है, भाग्य की वृद्धि के लिए भी अच्छा है, पिता का गुरु का सहयोग साथ मिलने, उनसे लाभ मिलने के लिए भी इस समय आपके लिए अच्छा रहेगा। बुध की दृष्टि आपके तृतीय भाव पर भी रहेगी। कम्युनिकेशन रिलेटेड वर्क, एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड वर्क, वहाँ पर आपको काफ़ी फायदा, सोशल मीडिया से जुड़कर कुछ कार्य कर रहे हैं वहाँ पर आपको फ़ायदा मिलेगा, कमीशन रिलेटेड वर्क में भी आपको फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। अब इसके बाद देखें यहाँ पर शुक्र का प्रभाव, जैसा कि हम बता चुके हैं। अब देखिए शनि का प्रभाव को समझ लीजिए। शनि चतुर्थेश भी है, पंचमेश भी है, वक्री होने से चतुर्थ भाव के भी रिजल्ट यहाँ पर आपको देते हुए नजर आएंगे। तो कह सकते हैं अब इस माह के अंतर्गत आपको अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड वहाँ पर भी कुछ ऐसे भूमि भवन वाहन से संबंधित भी कुछ निर्णय लेने पड़ेंगे, घर से संबंधित निर्णय लेने पड़ेंगे, तो वो भी संभावनाएं यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। वहीं शनि की दृष्टि अब दशम भाव पर भी वक्री होने से प्रभाव आएगा, तो जिसके कारण थोड़ा सा आपको वर्क प्लेस पर एक्स्ट्रा का एफर्ट मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट बढ़ा देना पड़ेगा। ये कह सकते हैं थोड़े ऑब्स्टेकल दिक्कतें आ सकती है, जिसके कारण एफर्ट ज़्यादा बढ़ाना पड़ रहा है, वो संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। थोड़ा लगन कर यहाँ पर अगर हम देखें, तीसरी दृष्टि के कारण कहीं ना कहीं जो भी शत्रु वगैरह होंगे या फिर किसी तरीके के कोर्ट केस वगैरह, वहाँ पर काफ़ी हद तक आप मतलब या किसी तरीके के कंपटीशन में वहाँ पर आप विजय प्राप्ति की ओर भी जाएंगे। अब देखिए शनि का प्रभाव वक्री अवस्था में पंचम भाव में है। देखो शनिदेव यहाँ पर आपकी शिक्षा के लिए आए हैं कि एक ग्रेजुएशन की डिग्री आपको देने के लिए आए हैं, एक तरीके से आप ये समझ लीजिए अगर आप स्टूडेंट हैं तो। और शनि का प्रभाव ये रहता है कि लंबे समय तक किसी तरीके की पढ़ाई को करवाना, और वक्री भी हो रहे हैं तो हो सकता है कि कोई पढ़ाई आप पहले कर रहे थे और अब आपने हो सकता है इससे पहले मतलब अभी इस माह से कुछ समय पहले आपने अगर छोड़ दी हो, और या फिर आप बहुत समय पहले कर रहे थे, अब हो सकता है कि दोबारा से आप अपनी वही पुरानी पढ़ाई स्टार्ट करें और फिर उसको पूर्ण करें। ये भी ये समय शनि के द्वारा बताया जाएगा, तो ये भी संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। विद्या से संबंधित कर्म, संतान की बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर आती हुई दिखती है। अगर लव रिलेशनशिप में भी हो तो वहाँ पर भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए आप नजर आएंगे अपने लव पार्टनर को लेकर, तो वो भी संभावना यहाँ पर बनती है। इस समय में अगर आप शेयर मार्केट से रिलेटेड आप नॉलेज लेना चाहते हैं, एजुकेशन लेना चाहते हैं, अच्छा है। लेकिन यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट की ओर बढ़ते हैं तो आपको, अगर आप फ़ायदा सोच रहे हैं
तो आपको ये लॉन्ग टर्म से रिलेटेड आपको काम करना चाहिए, शॉर्ट टर्म में नहीं करना चाहिए। शनि का प्रभाव है, शनि शनि धीरे धीरे, तो एक लंबे समय के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध रहेगा, ये बात का ध्यान रखिएगा। जो निसंतान है उनके लिए शनिदेव संतान देने के लिए आए हैं, तो संतान प्राप्ति के लिए अगर आप प्लानिंग कर सकते हैं। लंबा समय शनि का 2.5 साल के लिए आए तो ये प्लानिंग अगर आप विवाहित हैं और आपके इस समय के अंतर्गत आप संतान आप प्लानिंग कर रहे हैं तो फिर यह निसंदेह आपको प्राप्त होने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाएगी। तो ये एक स्थिति यहाँ पर शनि की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर, वहाँ पे गुरु का भी गोचर, तो विवाह के तो प्रबल योग बन रहे हैं जिनका यहाँ पर तुला लगन तुला राशि अगर है आपके, और अगर आपकी दशा वगैरह आपको मिल रही है तो फिर आपकी विवाह होने की प्रबल संभावनाएं भी यहाँ पर बनती है। अविवाहित के लिए विवाह की संभावना कुछ का, यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना, राहु का भी प्रभाव है, तो थोड़ा सा ये बात का ध्यान रखना कि अगर आप विवाह कर रहे हैं तो सामने वाला पक्ष जो दिखा रहा है वो 100% वैसा नहीं होगा, ये भी संभावनाएं पर बनती है कि वो हो सकता है, मतलब उस केस के अंतर्गत जो दिखाया जा रहा है वो प्रॉपर वो ना हो। जब आप उसकी सच्चाई को देखोगे तो वो सच्चाई कुछ अलग होने की संभावनाएं ज़्यादा देखने को मिलेगी, मतलब कहीं ना कहीं किसी तरीके का भ्रम उत्पन्न होना, चीटिंग होना, धोखा होना, ये भी संभावना यहाँ पर बन सकती है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए आपका बिजनेस पार्टनरशिप वगैरह होने की भी, पार्टनरशिप की भी यहाँ पर संभावना बनती दिखती है। वहीं कुछ आप अपने, अगर आप विवाहित हैं तो इस समय के अंतर्गत आपका, क्योंकि खुद गुरु पराक्रमेश भी है, षष्ठेश भी है, शनि की दृष्टि है, राहु का प्रभाव है, तो लाइफ आपकी मैरिड लाइफ में काफ़ी झंझट, बाधाएं, दिक्कतें चल रही हैं, काफ़ी पराक्रम के साथ अपनी मैरिड लाइफ को आप आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये भी संभावनाएं यहाँ पर दिखती हैं। आप कहीं ना कहीं अपने लाइफ पार्टनर की कुछ बातों को, कुछ व्यवहार को छुपा रही हैं, तो यह छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, ये भी संभावना यहाँ पर बनती दिखती है। काफ़ी हद तक आपका अभी मैरिड लाइफ रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं, काफ़ी हद तक इल्यूजन, भ्रम उत्पन्न आपको अपनी मैरिड लाइफ पार्टनर को लेकर हो रहे हैं। यही कह सकते हैं कि वो लाइफ पार्टनर आपका लालची हो रहा है या कहीं ना कहीं स्वार्थी हो रहा है, ये भी संभावना यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। अब इसके बाद देखिए शनि का प्रभाव सीधी दृष्टि आपके इनकम के भाव पर है। ये भाव आपका पूर्णतः एक्टिवेट है, इच्छा पूर्ति का भाव एक्टिवेशन में है। गुरु की दृष्टि, शनि की दृष्टि, जो कि आपको धन लाभ, आपकी आय वृद्धि और इच्छा की पूर्ति, साथ साथ आपको हो सकता है कुछ ऐसे मित्र मतलब कुछ ऐसे मित्र इस समय में खासकर ध्यान रखना, 15 जून तक जो मित्र मिलेंगे वो थोड़े अच्छे नहीं होंगे या कहीं ना कहीं आपको कष्ट की स्थिति में ला सकते हैं। 15 जून के बाद स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन यहाँ पर आपके मित्र मिलना, बढ़ना, साथ साथ नेटवर्क बढ़ना, इन सब की भी संभावनाएं यहाँ पर पता लगती है। वहीं शनिदेव की दशम दृष्टि, कर्म दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर, जो परिवार को लेकर एक बड़ी मतलब जिम्मेदारी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं या विशेष कर्म, परिवार, कुटुंब को लेकर, अपने खानदान को लेकर, कुटुंब को लेकर एक बड़े कर्म की ओर आप अग्रसर हो रहे हैं, तो इस संभावना को भी यहाँ पर ये बताता है, या धन संचय के लिए विशेष कर्म आप कर रहे हैं तो वो भी संभावना यहाँ पर पता लगती है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम आगे बढ़े तो गुरु का प्रभाव जाने, तो गुरु षष्ठेश भी हैं, पराक्रमेश भी हैं सप्तम भाव में। देखो गुरु की क्योंकि तुला लगन में योग कारक तो नहीं होते ये आपके लिए, और यहाँ पर सप्तम भाव में जाएंगे तो थोड़ा मैरिड लाइफ में हो सकता है रूल्स रेगुलेशंस या नियम कायदे कानून, इन सब चीज़ों को लेकर और उनको भंग करना, जो कि राहु का प्रभाव आ ही रहा है, उन चीज़ों को लेकर ज़्यादा बातें हो रही है कि हो सकता है कि आपने कोई बात कही हो कि आप लाइफ पार्टनर से कि यहाँ पर कि आपको इन सब नियमों को मानना होगा और लाइफ पार्टनर के द्वारा ये नियम भंग किए जा रहे हो, जिसके कारण वैवाहिक जीवन के अंतर्गत या दोनों आपस के अंतर्गत इन्हीं सब बातों को लेकर दिक्कतें बढ़ रही हूँ, ये भी संभावना यहाँ पर बन सकती है। वहीं गुरु की दृष्टियों में अमृत है कि आपके लिए इच्छा पूर्ति, लाभ, आपका फायदा देने वाले, साथ साथ लगन पर दृष्टि, केतु के कारण आप कन्फ्यूज़न की स्थिति में थे, काफ़ी हद तक ये स्पिरिचुअलिटी में आपको बढ़ा देगा। ये थोड़ा आपके लिए मतलब इंट्यूशन लेवल पर काफ़ी अच्छा समय अभी चल रहा है कि आपको कहीं ना कहीं पहले से पूर्वानुभास होना, पहले से चीज़ों का ज्ञान हो जाना, अचानक से आपको पता लग जाना कि सामने वाला क्या सोच रहा है, इस तरीके की बातों का अनुभव आपके लिए यहाँ पर गुरु की दृष्टि केतु पर जो चल रही है ये प्रभाव आपको दिला सकता है, दिखा रहा है। वहीं गुरु की नवी दृष्टि, भाग्य की दृष्टि, तृतीय भाव पर, भाग्य तो आपको यहाँ से मिलेगा तृतीय भाव से। इस समय के अंतर्गत हो सकता है कि अगर आप हो सकता है राइटिंग से रिलेटेड वर्क में हो, एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड वर्क में हो, सोशल मीडिया से जुड़कर कुछ काम कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको फ़ायदा होने की संभावना, या फिर आप अपनी जो आपका पैशन है उसी से ही जुड़कर आप कुछ काम कर रहे हैं तो भी आपके लिए वही पैशन आपके लिए इस समय के अंतर्गत भाग्य बनकर आ रहा है, वहाँ से आपको लाभ दिला सकता है। छोटे भाई बहनों से जुड़कर कुछ काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको लाभ मिलने की संभावना को यहाँ पर बढ़ रही है। वहीं देखिए राहु केतु का प्रभाव, जैसा कि हमने बताया, केतु के कारण थोड़ा कन्फ्यूजन, असंतोष, स्वयं से असंतोष, इस तरीके की स्थिति, क्या करूं क्या ना करूं और कैसे करूं और क्या हो रहा है, मतलब एक क्वेश्चन मार्क आपके साथ चल रहा है इस समय के अंतर्गत। हर बात को लेकर एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है,
ये एक स्थिति। वहीं गुरु की दृष्टि के कारण थोड़ा जैसे जैसे समय बढ़ेगा यहाँ पर, क्योंकि गुरु की दृष्टि के कारण आपको सलाह अच्छी मिल रही है, ज्ञान आपको मिल रहा है, आपको विज़न मतलब एक आगे का रास्ता आपको दिखाई दे रहा है कि अब क्या करना चाहिए। वही गुरु का प्रभाव यहाँ पर जब से आया है तब, ये पहले की कहानी है जब 22 अप्रैल से पहले की कि आपके लिए क्वेश्चन मार्क ज़्यादा चल रहा था आपके जीवन के अंतर्गत, हर एक चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही थी, वो एक स्थिति में थी। लेकिन गुरु का प्रभाव धीरे धीरे आपको इन सब चीज़ों से निकालता चला जाएगा, ये एक अच्छी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। अब देखिए राहु का प्रभाव सप्तम भाव में, जैसा कि हमने बताया ही है कि ये आपको इल्यूजन भ्रम उत्पन्न करेगा आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर को लेकर, तो थोड़ा सा सावधान हो जाइएगा। विवाह कर रहे हैं इस समय के अंतर्गत तो लाइफ पार्टनर हो सकता है कि मतलब उसका जो कल्चर हो वो थोड़ा डिफरेंट कल्चर से आए, तो वो भी संभावना यहाँ पर बन सकती है। मतलब अदर कास्ट का भी हो सकता है, डिफरेंट कल्चर का भी हो सकता है, आपसे यहाँ पर थोड़ा माया भी हो सकता है। वो हो सकता है कि चाहे कम हो लेकिन अपने आप को बहुत ज़्यादा दिखाए, वो भी संभावना दिख सकती है। मतलब स्टेटस वाइज हो सकता है थोड़ा कम लो स्टेटस हो लेकिन फिर भी काफ़ी हाई स्टेटस अपने आप को दिखाए। मतलब जो नहीं है वो चीज़ आपको देखने को आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, बिजनेस के अंतर्गत, वैवाहिक जीवन के अंदर ये सब देखने को आपको मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर शुभ दिन 3 से 5, 5 से 7, 13 से 15, 18 से 20, 20 से 23, 23 से 25 ये दिन आपके लिए शुभ हैं। अशुभ दिनों में 11 से 13, 13 से 15, 15 से 18, 23 से 25 ये दिन आपके लिए 25 से 28 ये दिन आपके लिए अशुभ हैं। अशुभ दिनों में रोग, रिपोर्टिंग, झगड़े का संबंध, मानसिक तनाव, चिंता, निराशा ये समस्याएं हो सकती है। यात्रा के योग में अकस्मात यात्रा 11 से 13, 15 से 18 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 13 से 15 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 5 से 7, 13 से 15, 18 से 20 की हो सकती है। अस्पताल, गुरु के आश्रम में खुशी के लिए यात्रा 25 से 28 की हो सकती है। और संघर्ष के साथ यात्रा 5 से 7 की हो सकती है। अमावस्या की डेट हमने लिखी हुई है। अब देखिए उपाय क्या करनी चाहिए। एक तो हनुमान चालीसा का पाठ आपको करते रहना है, सूर्यदेव को जल चढ़ाइएगा, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करिएगा। अगर आप अभी भी कन्फ्यूज़न की स्थिति में चल ही रहे हैं तो ओम गण गणपत्ये नमः इस मंत्र का या ओम गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप आपको करते रहना है। गजानन स्तोत्र का पाठ करिएगा। साथ ही कुत्तों की सेवा, जो स्ट्रीट डॉग होते हैं उनकी, जो आपके सड़क पर गली में घूमते रहते हैं, उन कुत्तों की आप विशिष्ट सेवा करते रहिएगा। साथ ही ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप आपको करते रहना है। तो मित्रों जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।